अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज जो हमने शुरू में भी आपको दी थी। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, यानी सेंसर बोर्ड ने 11 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म स्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म ओ माई गॉड 2 को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। भारत में कोई भी फिल्म तब तक थिएटर्स पर रिलीज नहीं हो सकती जब तक सेंसर्ड बोर्ड उस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, चाहे वो सर्टिफिकेट यूए हो, यू हो, कैसा भी हो। यू सर्टिफिकेट उस फिल्म को मिलता है जिसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता की सहमति से देख सकते हैं, और ए सर्टिफिकेट उस फिल्म को दिया जाता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, यानी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही देख सकते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को ये ए सर्टिफिकेट देने से भी इनकार कर दिया है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि यह फिल्म स्कूली बच्चों को दी जाने वाली सेक्स एजुकेशन पर आधारित है और इस फिल्म का जो संवाद है और इस फिल्म के कुछ सीन्स आपत्तिजनक हैं, और इसलिए सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। और अब यह फैसला सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब यह रिव्यू कमेटी सेंसर बोर्ड का ही एक हिस्सा होती है, और अगर सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो फिर रिव्यू कमेटी का फैसला जो है वो मान्य होता है। उसके बाद फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया जाता है। भारत के जिस सेंसर बोर्ड ने यह फैसला लिया है उसके अध्यक्ष लेखक और मशहूर कवि प्रसून जोशी हैं, और उनके अलावा इस बोर्ड में 10 और सदस्य भी होते हैं जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनमें एक्ट्रेस विद्या बालन हैं, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, थिएटर आर्टिस्ट और निर्देशक वामन केंद्रे हैं, और बाकी सदस्यों के नाम भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी ये वो सेंसर बोर्ड है जिसने सेक्स एजुकेशन पर बनी अक्षय कुमार की इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि सेक्स एजुकेशन पर इस तरह फिल्म नहीं बन सकती, यह आपत्तिजनक है, और सेक्स एजुकेशन पर जो बातचीत, जो संवाद हैं वो आपत्तिजनक हैं। अब यहां दो बड़ी बातें हैं। पहली बात यह कि यह वही सेंसर बोर्ड है जिसने अभी हाल ही में फिल्म आदि पुरुष के कई आपत्तिजनक संवादों को सही मानते हुए बड़ी आसानी से सर्टिफिकेट दे दिया था। आपको याद होगा आदि पुरुष अभी थोड़े दिन पहले आई थी, लोगों को आदि पुरुष के डायलॉग, संवाद कितने बुरे लगे थे, और लोगों ने खुद अपनी मर्जी से उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उन तमाम आपत्तिजनक संवादों को, जो कि हिंदू देवी देवताओं से, भगवान श्री राम से जुड़े थे, भगवान हनुमान से जुड़े हुए थे, सेंसर बोर्ड ने उस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, ना कोई कट लगाया। यह आदि पुरुष की बात कर रहा हूं। अब यहां देखिए, सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को आज दोपहर 2 बजे के आसपास देखा और इसके बाद इस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी न करने का फैसला लिया। अब यह जो फैसला है, यह असल में सिर्फ सेंसर बोर्ड के भीतर रहना चाहिए था, सेंसर बोर्ड के सदस्यों के अंदर रहना चाहिए था। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद एक और सज्जन है जो अपने आप को कहते एक्टर हैं, फिर अपने आप को फिल्म क्रिटिक भी कहते हैं, उनका नाम है कमाल आर खान। इसके थोड़ी ही देर के बाद कमाल आर खान ट्वीट करके लिखते हैं कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, सेंसर बोर्ड रिफ्यूज टू गिव सर्टिफिकेट टू रिलीज फिल्म ओ माई गॉड 2। अब बड़ा सवाल यह है कि बाहर इस इंफॉर्मेशन को कैसे लीक किया जा रहा है, यह सवाल जरूर सेंसर बोर्ड पर बनता है। अक्षय कुमार की यह फिल्म स्कूली बच्चों को दी जाने वाली सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जिस पर भारत में काफी समय से बहस चल रही है। भारत के स्कूलों में सीधे तौर पर बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन इसे लेकर कुछ खास कोर्स हैं जिनमें नामांकन कराने पर बच्चे अपने माता पिता की सहमति से सेक्स एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। वैसे सेक्स एजुकेशन की भारत में कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है और भारत में इसे आमतौर पर सामाजिक रूप से गलत माना जाता है। लेकिन दुनिया के 100 से ज्यादा लोकतांत्रिक देशों में सेक्स एजुकेशन को स्कूलों में बच्चों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। भारत में सेक्स एजुकेशन को अब भी एक टैबू माना जाता है, जबकि ज्यादातर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से समाज में कई तरह के अपराध बढ़ते हैं, बच्चों में कई तरह के अपराध बढ़ते हैं, और क्योंकि बच्चे सेक्स एजुकेशन को लेकर जागरूक नहीं होते तो वो गुड टच और बैड टच और इस तरह के बाकी चीजों के बारे में भी, बचपन में होने वाले यौन शोषण के बारे में भी समझ नहीं पाते। लेकिन धार्मिक विचारधाराओं की वजह से अलग अलग समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, और जब कोई एक्टर, वो भी इतना बड़ा एक्टर, हिम्मत करके
ऐसे विषय पर जागरूकता लाने की कोशिश करता है और फिल्म बनाता है तो सेंसर बोर्ड उसे सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर देता है। अब आप सोचिए, भारत की आबादी 140 करोड़ है। भारत इस समय आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत वो देश है जिसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी आबादी ही है और हम अपनी आबादी को कभी नियंत्रित नहीं कर पाए। इस देश को अगर सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है तो फिर किस देश को है? इस देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन इस देश में भी अब जाकर 75 वर्षों के बाद जब कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करता भी है तो सेंसर बोर्ड बीच में आ रहा है और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। अब जैसे आदि पुरुष जनता की अदालत में चली गई थी, ऐसे ही आज यह विषय भी जनता की अदालत के बीच में जरूर जाएगा और सेंसर बोर्ड से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं और जब तालाब सूखता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यही जिंदगी है जो सबको मौका देती है। बस आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। नमस्कार।